तो नमस्कार जयराम जी की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए कि आ चुके हैं हम इस वीडियो में वर्गमूल ज्ञात करना। तो आपको वर्गमूल बताएंगे, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आपको किसी संख्या का वर्गमूल पता करना है, इस संख्या कितना वर्गमूल है, कैसे निकालते हैं, आपको कितने विधियों से निकाला जाता है, ये भी हम इस वीडियो में पूरा क्लियर करके बताएंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको कितने विधियों से वर्गमूल निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां होती है। देखिए यहाँ पर वर्गमूल वर्गमूल आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना कर भी, वर्गमूल निकालने की विधियां बता रहे हैं। वर्गमूल निकालने की आपकी 3-4 विधियां हैं, वर्गमूल निकालने की विधियां, ठीक है, विधियां। तो आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। तो वर्गमूल निकालने की पहली विधि आपकी हो जाएगी कुछ 4 जोन से ले लो, आवाज गुणनखंड विधि से है, ठीक है, आवाज गुणनखंड विधि से। पहली विधि यही है, 4 आवाज गुणनखंड विधि से, ठीक है, आवाज गुणनखंड विधि से, ठीक है। बार बार घटाने वाली विधि होती है या घटाने की संक्रिया बोल सकते हैं। बार बार हम इसको बार बार घटाने की विधि नाम दे देते हैं। बार बार घटाने की प्रक्रिया से भी निकाल सकते हैं। बार बार घटाने की विधि। तो ये आपकी 2 हो गई, या इसी को बोल दो घटाने की संक्रिया, बोल सकते हैं घटाने की संक्रिया। हाँ ठीक है, ये इसमें लिखना हो तो आपका लिख दो घटाने की संक्रिया से, घटाने की संक्रिया, बार बार घटाने की संक्रिया से, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बार नहीं लिखा, बार बार घटाने की संक्रिया से, ठीक है। वो बार बार घटाने की विधि लिख दो चाहे संक्रिया, ठीक है। यहाँ पर तीसरी विधि हो जाती है आपकी भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल निकाले जाते हैं, कितनी भाग विधि होती है। चौथी हो जाती है आपकी एक अनुमान विधि, अनुमान लगाने की विधि से, अनुमान लगाना विधि। देखो इन विधियों से आपका वर्गमूल निकाला जाता है। एक अनुमान लगाना विधि होती है जिससे आप अनुमान लगा के वर्गमूल निकाले जा सकते हैं। एक भाग विधि होती है, बार बार घटाने की विधि होती है, आवाज गुणनखंड विधि होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल, इस वीडियो में नहीं, हम इस वीडियो में पहले बताएंगे आपको आवाज गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो हम आपको बताएंगे पहले क्या आवाज गुणनखंड विधि, बताएंगे आपको बार बार घटाने की विधि, फिर तीसरे नंबर पर आपकी भाग विधि से भाग विधि बताएंगे, चौथे पे आपके अनुमान लगाना विधि है। तो हम ये भी बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में चर्चा करेंगे आवाज गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। वर्गमूल, तो वर्ग का मूल स्थान क्या होता है। वर्ग, जैसे इसको तो मिटा दें हम, जैसे आपको वर्गमूल पता करें तो वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल, जैसे आपने वर्गमूल निकाला ना, वर्गमूल, तो जोन संख्या का आपने वर्ग किया। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का स्वयं से गुणा कर दो, वह वर्ग कहलाता है। अपन जैसे उसी संख्या का उसी में जोन संख्या का गुणा, जोन संख्या ले रहा है उसी संख्या का उसी में गुणा कर दो तो वर्गमूल है। तो वर्गमूल वर्ग है, जिस उसी स्वयं का गुणा स्वयं में कर लो का वर्ग कहलाता है, ठीक है। स्वयं का गुणा स्वयं में कर लो तो का वर्ग। अब जो स्वयं का गुणा करके हम पर, जैसे हमने 2 गुणे स्वयं के 2 गुणे कर 2 दूना 4 होता है। अब जो तुम्हारा वर्ग कहलाया तो 2 का वर्ग कितना होगा 4। अब भाई 4 का वर्गमूल पूछे तो 4 का वर्ग, यहाँ पर लिखा वर्ग प्लस के मूल, वर्ग प्लस का मूल। यहाँ पर वर्ग का मतलब क्या हो जाता है वर्ग, और तब तक पूछे में वर्गमूल, तो वर्गमूल वर्ग प्लस के वर्गमूल गलत है। अब यहाँ पर देखो वर्ग प्लस में मूल, सो वर्गमूल है जो उसका वजन वर्गमूल। यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो आपको ऐसी संख्या का वर्गमूल पूछो जो है जिनका उन्हें स्क्वायर किया होगा, मतलब वर्ग निकाल, वर्ग क्या होगा। तो इन्हें 2 गुणा 2 करके कितना है 4, तो जो क्या लिखा 2 का वर्ग। अब इन्हीं संख्या का पूछेंगे वर्गमूल, तो ये तमाम 4 का वर्गमूल। मूल मान होता है यहाँ पर, मूल मान अपन बोलते हैं मूल निवासी कहाँ के, मूल स्थान। तो भाई पहले 4 का स्थान क्या था मूल, जी 4 क्या थे पहले, 4 कैसे बने 2 से बने, मतलब मूल स्थान क्या था ये 2 थे। समझा दे रहा है तुमको कि मूल स्थान इनका क्या था 2, तो यहाँ इनका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो भाई यहाँ से जो निकल आते हैं 4 का वर्गमूल, हम कहेंगे 4 का वर्गमूल निकाला, 4 का वर्गमूल कितना होता है, कितना 4 का वर्गमूल, तो रूट लगा दो स्क्वायर।
ठीक है। वर्गमूल के लाने जे चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है, कैसा, ऐसा बोला जाता है, इसको रूट लगाया जाता है, रूट होता है वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल रूट को इस चिन्ह वर्गमूल को इसमें दर्शाया जाता है, या तो इसमें 2 भी लिख दो आप, मतलब इस रूट का मतलब हो जाता है 1/2 घात, ठीक है। वैसे नहीं लिखे यहाँ पर 2 ना लिखो, ये रूट का मान ही इसका स्क्वायर निकालेंगे 1/2, 1/2 कर दोगे तो फिर आप वैसे भी निकाल सकते, जैसे निकालना वैसे निकालो, गुणनखंड विधि से हम बता रहे थे, गुणनखंड विधि से जैसे निकाल रहा हूँ का वर्गमूल में रूट चढ़ा होता है, ये जैसे निकालना वैसे निकाल सकते हैं, रूट लगा, फिर इसका तुम करोगे 4 के गुणनखंड, तो 2 × 2 का निकलोगे, 2 × 2 का होगा गुणनखंड, फिर वर्गमूल क्या वैसे बाहर निकालते कैसे, जोड़ा बना के, वर्गमूल है तो वर्गमूल में क्या बनता है, जोड़ा बन के बाहर निकलता है, तो 1 और 2, 2 को जोड़ा बना तो 2 को जोड़ा बना तो बाहर निकलेगा, उसमें आपको आंसर कितना आएगा 2। 4 का वर्गमूल कितना हो गया भाई 2। हमने क्या बताया था, जोन को तुम्हारा वर्ग है उस संख्या का वर्ग कितना है 4, जोन संख्या को तुम्हारा वर्ग है 4, उसी संख्या का जोन तुमने वर्ग करो तो उस संख्या भाई तुम्हारी वर्गमूल कहलाएगी। कैसा, जैसे हम तुम्हारा 4 को स्क्वायर करें, 4 को स्क्वायर, 4 को वर्ग कितना हो 16, हम कहीं 16 का वर्गमूल कितना हो, वर्गमूल स्थान कितना था, एक वर्ग का मूल स्थान क्या था 4, 4 से बने थे 16 बने थे ना, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अगर आपसे वर्ग निकाला गुना का, वर्ग का मतलब स्वयं का स्वयं में गुणा कर दो, वर्ग निकल जाए, और उसी में जो अपना स्वयं से गुणा करवे वर्गमूल बनो, जब वर्ग बनो मतलब जो वर्ग बनेगा, जो 4 को स्क्वायर बनो 16, अगर आप 8 को स्क्वायर कर रहे हैं तो 64, 64, तो आपके दिमाग में तुरंत आया हम पूछिए आपको 64 का वर्गमूल कितना होता, आपने सोचा कि यार 8 का स्क्वायर कितना, 8 का वर्ग होता है 64, 64 का वर्गमूल कितना हुआ तो 8 ही होगा, क्योंकि इनका मूल स्थान क्या है 8 से बने ना 64 ने, 8 से का बने 64 बने। फिर आपको गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल सकते, गुणनखंड विधि से निकाल सकते, रूट में रूट है लघु है, वर्गमूल के लाने अपन जे रूट का रूट लगा रहा था, रूट लगा रहे थे चल, तो इसको कर्ण चिन्ह भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये वर्गमूल निकालने से अपन इसे 64 की गुणनखंड करो, 64 की गुणनखंड कर लो, फिर 2 से करो, 2 उसमें 32 आ जाए, 2 से काटो 16 आ जाए, 2 से काटो 8 आ जाए, 2 से काटो 4 आ जाए, 2 से काटो 2 आ जाए, 2 से काटो फिर 2 आ जाए 1 आ जाए, तो तुम्हारे 2 अंदर कितने आ गए 2 1 2 3, मतलब 3 3 जोड़ा है 2 के, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 3 जोड़ा। तो भाई यहाँ पर आपने देखा हमने यहाँ पर लिख दिया 2 के 3 3 जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, मतलब 2 कहते 6 थे, 2 4 2 6 हो गए, तो 2 4 6, तो यहाँ पर भाई साहब वर्ग में क्या वर्गमूल में क्या निकलता है, जोड़ा निकलता है, तो जोड़ा निकलता है तो अपन जोड़ा ही निकालेंगे, 1 2 3 जोड़ा निकल, 3 जोड़ा बनाते तो 3 जोड़ा बाहर निकल यार, रूट हट जाते हैं, ठीक है, 3 जोड़ा बाहर निकल यार, 1 2 3, जितने जोड़ा बाहर मिलत है बनत है कॉमन मिलत है, जितने ये जोड़ा मिला रहे कॉमन हमने बाहर निकालना है, और रूट हट गया, रूट का अंदर का बचो कछु नहीं बच गया, बचो नहीं बचो, एक बचो, अगर तुम रूट 1 बचो, रूट 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे रूट तुम पे 1 का कोई पूछे मान कितना होता है 1 ही होता है, क्या हो भैया 1 पे कछु भी चढ़ो को मान सबको 1 ही आता, मतलब जैसे रूट 1 की घात 2 का तो 1 ही आओ, 1 की घात 3 भी कर दो 1 ही आने, अब 1 की घात कछु भी कर दो, अगर 1 की घात में 1/2 कर दो, तो जैसे 1 की घात 1 पर रूट चलो, तो अब रूट को मान तो तुम्हारा 1/2 हो ना, 1/2 करवागा तुमने 1/2 कर दो, 1/2 अगर जब ये रूट को 1 की घात को कछु भी 1 पे कछु भी घात चढ़ाओ को मान तो 1 ही हो, तो भाई साहब 1 की घात 1/2 है, तो को मान भी कितने यार 1 ही यार, चाहे जो कुछ कर दो 1 ही निकालना, ठीक है, को घात को मान 1/2, 1 की घात 1/2 का मान तो ये 1 ही मुझे, 4 जो कुछ घात चढ़े हुए 1 ही मुझे, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने बता दिया, तो इसका देखो आप गुणा कर लो, तुम 4 4 ना 8 ये निकला है आपका 8 का निकला है ना, ऐसे निकाल रहा बस, यहाँ पर थोड़ी हम अच्छे से ध्यान वाले से बता दें आपको, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, रुक जाए इसको पहले हम आपको साफ कर दें, आपकी आवाज गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालना आपको समझा रहे हैं, हमने अभी आपको इंट्रो दिया है, इसका इंट्रोडक्शन दिया थोड़ी सा क्या होता है, तो आपको समझ में तो आएगा वर्गमूल होता क्या है, वर्ग का
और वर्गमूल में कोई एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आपसे वर्ग निकालना बनता तो भाई वर्गमूल में दिक्कत है, होने का चूल्हा ही जाना भाई, ये प्रॉब्लम एक दूसरे हैं भाई। ये वर्ग गया तो फिर वहां से लौटे, जहां पर वर्ग वर्ग निकाला, वर्ग कहाँ से वहां तक पहुंच गए, वहीं से फिर लौटेंगे तो वर्गमूल कहला जाता। जैसे तुम गए कहीं भी जा रहे, वहां से लौट के अपने घर फिर कहीं आया तो वर्गमूल होगा। मतलब जहां आप गए थे अपन, जैसे ये 2 का स्क्वायर किया हमने, 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 यहाँ, 7 का वर्ग कहाँ तक गया, 49 हो गया। अब भैया 49 ये तो यहाँ गए, ये 7 का क्या होगा वर्ग, 7 का वर्ग कहलाएगा, 7 का वर्ग 49, 49 का वर्गमूल कितना कहलाएगा भाई, आपसे उल्टा पूछा, 49 का वर्गमूल कितना कहलाएगा। हम तो यहाँ मूल से समझते कि अपना मूल स्थान, तो वर्ग का मूल स्थान क्या था, वर्ग का मूल स्थान क्या था 7। तो भाई ये ए है जो संबंध है एन में आई है, जे ना गाय सो भाई यदि लौटे सो अपने वर्ग मूल, अपने वर्ग अपने मूल स्थान पे जा रहा है तो मूल स्थान क्या था उसका 7 था। ये तो हमारा वर्ग है, स्क्वायर को बोला जाता है वर्ग, घात 2 को वर्ग बोला जाता है भैया, इससे कोई टेंशन न ले लो। तुम्हारा 49 का वर्गमूल क्या था, ये 49 का वर्ग, वर्ग का मूल स्थान क्या था, वो मूल निवासी कहाँ का थे 7 के थे, 7 जहाँ 7 है उसका उस गांव का नाम क्या है 7। तो भाई समझ में तो आया, वो थोड़ी बहुत बहुत तो समझ में आया ना, हमने देखो आपको समझाने की बहुत कोशिश करी है। तो इसमें इंट्रो में आपको कुछ अच्छा तो लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक कमेंट जरूर मार देना, अपना कमेंट जरूर कर देना तना मना, ठीक है। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, बात को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बताते हैं, ठीक है। हम कुछ गुणनखंड विधि से वर्गमूल तो कुछ क्वेश्चन लेंगे, जब निकालेंगे निम्न के गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1000 निम्न के गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ले लेते 2 4 ठैया गुणनखंड विधि से। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 256, रूट भी आ जाता है, जैसे गुणनखंड देंगे तो भैया रूट तो लगा के देंगे भी, ठीक है। तो और 625 जी आपके लिए वर्गमूल लिखा है, तो ऐसा नहीं है, तो देखो आपको यहाँ पर वर्गमूल लिखा तो रूट ना लिखा आएगा, रूट चढ़ा नहीं आएगा, क्योंकि रूट का मतलब ही वर्गमूल होता है। रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल से होता है, वर्गमूल, ये रूट का मतलब ही वर्गमूल होता है भैया। जब अगर आपका रूट लगा है तो आपको उसका वर्ग का वर्गमूल ही निकालना पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ पर रूट लगा है, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा शायद वर्ग। 16 का कितना होता है 256 होता है वर्ग। अब 16 गुणे 16 कर दो तो आपका 256 ही आएगा। जैसे 6 6 का 16 6 96 के 9 आ जाएंगे, 16 9 50 256 ही होता है, ठीक है। जो 16 का है जी आपका कितना हो जाएगा 256 का रूट का निकलेगा, रूट पहले रूट को सॉल्व करोगे फिर 16 निकलेगा, फिर आप 16 का वर्गमूल निकालो तो भाई यहाँ पर 4 निकलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ही उल्टा हो जाता है, इसलिए हमने रूट हटा दिए, इसमें लिखा नहीं आएगा, इसमें लिखा आएगा तो यहाँ पर रूट ना लगा होगा। अगर अगर आगे के निम्न को हल करें, निम्न यहाँ पर आ जाता है, ऐसा आ जाता है क्वेश्चन में दिया जाता है कैसा, निम्न को हल, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कैसे निम्न के मान ज्ञात करें, मान और मान ज्ञात करके आ जाए तो पहला दे तो 256 रूट चढ़ा होता, और फिर लगाओ तो 605 6 से पहला रूट चढ़ो। देखो इसका मतलब रूट का मतलब ही वर्गमूल होता है, बात समझो। यहाँ पर वर्गमूल लिखा तो उसमें कभी रूट नहीं आएगा, अगर वर्गमूल नहीं लिखा है तो उसमें साथ रूट भी दे दे, रूट तो देगा फिर तो बताएगा ना क्या निकालना है। यहाँ पर रूट लगा तो समझ जाओ कि इसमें वर्गमूल निकालना है, इसमें वर्गमूल। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 दर्शाता है घनमूल को, घन की कितनी घात होती है 3, स्क्वायर की कितनी होती है 2, तो स्क्वायर इसमें दिखता नहीं है, ठीक है। स्क्वायर इसमें दिखता नहीं है, जैसे एक छपा रहता है ना, ऐसे यहाँ पर 2 छपे रहते हैं, वे आपको दिखते नहीं है। जैसे आप कहो कि 3 गुणा में 1 क्यों नहीं दिखता, 3 गुणा में 1 लिखा रहता है, आपको दिखता नहीं है, ऐसे यहाँ पर घात 2 रहती है, आपको दिखती नहीं है, बस आप दिखाओ उसमें दिखाई नहीं जाती। इसका रूट का मान ही 1/2 होता है, ठीक है। और घन का कितना क्यों होती है, तो होते हैं 3 आज 1/3 आज 1/3, ठीक है, 1/3
तो एक बार इमें 3 दर्शाई जाती है, ठीक है। लो अब देखो, आपको अगर क्वेश्चन हमने ऐसा बता दिया, दो ही प्रकार के क्वेश्चन बता दिया, अगर आपको ऐसा दिया निम्न गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करें, तो आपको ऐसा दिया होगा। अगर अगर निम्न के मान ये दिए जिस यहाँ पर लिखा ना होगा, तो यहाँ पर रूप चढ़ा होगा, तो आप वर्गमूल ही निकालना, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक का बता रहे हैं, ये तो एक ही क्वेश्चन है, आपको एक ही निकालना से निकालना है। गुणनखंड विधि से निकालना, तो आपको क्या करना है, हल लिखोगे, फिर लिखोगे क्या, गुणनखंड विधि से, ठीक है। यहाँ पर गुणनखंड विधि से लिखा 256 पे अपन रूल लगा दें, ठीक है। 256 पे रूल लगा दें, यहाँ पर लिखे 256, ठीक है। 256 का वर्गमूल, 256 के कितने करेंगे, गुणनखंड है, ऐसा करें अपन 256 पे क्या लेना, रूट, अब इनके गुणनखंड करके अपन इसमें लिख दें, सही है। अपन पे इस पर रूल चढ़ा दिया, अपन चढ़ा सकते, क्वेश्चन में नहीं चढ़ा सकना, चढ़ा दो। यहाँ पे 256 के गुणनखंड करोगे, तुम बगल पे कहीं भी कर लो, ठीक है। 256, ठीक है। 256 के गुणनखंड करो, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, तो 2 9 4, 2 8 16, ठीक है। 2 से काटोगे तो 6 का 12, तो 4 2 7, 2 से काटोगे 32 आएगा, 2 से काटोगे 16 आएगा, 2 से काटोगे 8 आएगा, 2 से काटोगे 4 आएगा, 2 से काटोगे 2 आएगा, 2 से काटोगे 2 आएगा, 2 से काटोगे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितने 2 आए, 2 2 2 4 6 आए, 2 यहाँ पर इसमें लिख देंगे हम सब, ले दो जितने आए हैं भी हम पूरे लिखेंगे। इसमें एक जोड़ा जे था, एक जोड़ा जे था, नहीं एक जोड़ा जे था, एक जोड़ा जे था, तो 1 2 3 4 जोड़ा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 6, 2 एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 1 जोड़ा रह गया, तो 2 गुणे 2 रह गए थे। तो यहाँ पर पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 थे, 2 2 4 6 2 8 2 हो गए। यहाँ पर आप कहने अपन खाना इनका कौन बारह निकालना है भैया, वर्गमूल में 2 2 के जोड़ा बारह निकला, सुने यहाँ पर 2 2 का जोड़ा जी बना लिया, जी बन गया, हमारा जी बन गया। तो 2 2 के जोड़ा बारह निकलेगा, 2 का जोड़ा बारह, यहाँ 1 2 का जोड़ा, इसमें से 1 और 2 जोड़ने से 1 1 बारह निकलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जोड़ा में से 2 आ गए, एक जोड़ा में से 2 आ गए, 4 8 4 जोड़ा थे, 4 2 आ गए। तो अब इनका गुणा कर दोगे तो आप क्या आ जाएगा, वर्गमूल निकलेगा, तो 2 9 4 हो जाएगा, 2 2 9 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 को गुणा, इसमें 4 चौके 16, तो भाई 256 का वर्गमूल कितना आ गया आपका, 256 का वर्गमूल कितना आ गया आपका 16। अतः देख सकते हैं आपको 256 का लिख दो, अब लिख दो, अतः 256 का वर्गमूल कितना, 256 का वर्गमूल 16 है। अपन ने बता दिया कि 256 का मूल स्थान कितना था, मूल स्थान कितना 16 है। 16 का वर्ग करोगे तो आपका 256 ही बनेगा, 16 का स्क्वायर करोगे तो आपका 256 ही बनेगा, आपको राइट आंसर है, क्लियर। ऐसे आपको 625 को निकालना, बाकी आपको जितने ही बुक में आपको जैसे क्वेश्चन मिले इस प्रकार के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो यार एक कमेंट जरूर करके बताना आपको कैसा लगा और इस वीडियो में जानकारी आपको कौन सी अच्छी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय राम जी की।